नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल इंग्लिश क्लासेज में। दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार से बदलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं। फर्स्ट बिगिनिंग विथ हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड बिगिनिंग विथ WH वर्ड। तो प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं, एक वो जो किसी सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं और दूसरे वो जो किसी प्रश्नसूचक शब्द यानी WH वर्ड से प्रारंभ होते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब और दूसरी तरह के होते हैं बिगिनिंग विद WH वर्ड। तो ये दो तरह के सेंटेंसेज है। दोनों तरह के सेंटेंसेज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार बदलते हैं, इसको हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, उनमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हो सकती है। जैसे आपकी डू हो सकती है, डज हो सकती है, डिड से शुरू हो सकता है, इज, एम, आर, वाज या वर से प्रश्न प्रारंभ हो सकता है, हैज, हैव और हेड से प्रश्न प्रारंभ हो सकता है, एटसेट्रा। तो इस प्रकार से किसी भी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाला वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य उसको हम चेंज करेंगे। और WH वर्ड में जैसे आपका प्रश्न है वो वाट से भी प्रारंभ हो सकता है, वाई से प्रारंभ हो सकता है, वेहर से प्रारंभ हो सकता है, वैन से प्रारंभ हो सकता है, हुज से प्रारंभ हो सकता है, हुज से प्रारंभ हो सकता है, एटसेट्रा। तो ये दो तरह के प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं। अब इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार से बदलते हैं उसके कुछ नियम्स हैं। तो देखिए, जब हम किसी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, दोनों ही प्रकार के सेंटेंसेज में आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम आस्क और आस्क्ड में बदलते हैं। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब से आ रहा है तो उसको हम आस्क में बदल देंगे, से जा रहा है तो उसको आस्क में बदलेंगे और सेड आ रहा है तो उसको आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब तो इस प्रकार से बदलेगी दोनों ही तरह के सेंटेंसेज में। अब बात आती है कंजक्शन की। कंजक्शन में थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपका प्रश्नसूचक सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है तो कंजक्शन के रूप में हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि आपका प्रश्नसूचक शब्द किसी WH वर्ड से प्रारंभ हो रहा है तो कंजक्शन के रूप में हम यूज करेंगे उसी WH वर्ड को हम कंजक्शन बना करके रख देंगे। तीसरी बात कि दिया गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है, बट जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसको एक सिंपल सेंटेंस में बदल देते हैं। और सिंपल सेंटेंस में बदलने के बाद सेंटेंस के आखिर में जो प्रश्नसूचक चिन्ह आता है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, उसको हम बदल देते हैं फुल स्टॉप में। और शेष जो नियम है वो यथावत रहते हैं। तो आइए अपन एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैं एक एक्सरसाइज को एग्जाम्पल के तौर पर कुछ सेंटेंस लेता हूँ जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। मैंने एक सेंटेंस लिया, ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, डू यू नो माई नेम। ये प्रश्नसूचक
यहाँ पर ये देखिए एग्जाम्पल में ही सेड टू मी डू यू नो माई नेम, ये जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यानी इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज सेंटेंस है, वो डू हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है और वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह आ रहा है। तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य, तो इसमें चेंज करते समय जो आपका सेड है वो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा ही आस्क्ड में बदल जाएगा। और ऑब्जेक्ट मी का मी ज्यों का त्यों, अब कंजक्शन के रूप में इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे और यहाँ पर हम इफ़ या वेदर में से कोई एक, तो मैं यहाँ इफ़ का प्रयोग कर रहा हूँ, कंजक्शन के रूप में इफ़ का प्रयोग कर लिया। अब दिया गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव है बट इसको बदलेंगे तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट आएगा, वो हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्यों में 2 नंबर पर होता है। ये किसी न किसी पर्सन में है तो इसका पर्सन चेंज करेंगे, और इसका पर्सन किसके अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट हमारा है मी। अब मी का कौन सा केस यहाँ पर आएगा तो ये डिपेंड करता है इस पर, तो ये खुद कौन से केस में है, ये सब्जेक्टिव केस में है, तो इसका सब्जेक्टिव केस आएगा मी का, और ये हो जाएगा आई। आई के बाद में अब डू डज जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करती है, और हम जानते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के तुरंत बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी न्यू। इसके बाद में ये प्रोनाउन संबंधी नियम लागू होगा। फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है तो हम जाएंगे सब्जेक्ट के पास, और अब ही का पॉजिटिव केस आएगा तो ही का पॉजिटिव केस होता है हिज, और नेम का नेम। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन को हटा देंगे और फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से ये जो सेंटेंस था वो हमारा डायरेक्ट में था, इसको हमने इनडायरेक्ट में निचले सेंटेंस के हिसाब से चेंज कर दिया। अब एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, और लेता हूँ मैं एक सेंटेंस। मैंने ले लिया सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हैव यू FINISHED हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये भी हेल्पिंग वर्ब हैव से प्रारंभ होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले सी के बाद में सेड को बदल देंगे आस्क्ड में। कभी कभी इस प्रकार के सेंटेंसेस में सेड के स्थान पर इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन अपन जनरली यहाँ पर आस्क्ड का प्रयोग कर रहे हैं। कंजक्शन के रूप में इफ़ आएगा। अब दिया गया सेंटेंस है इसको सिंपल स्टेटमेंट में चेंज करेंगे, तो सिंपल स्टेटमेंट में 2 नंबर पर जो सब्जेक्ट है वो किसी न किसी पर्सन में, वो सेकंड पर्सन में है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट अपन मान लेते हैं मी या हिम में से कुछ भी मान लेते हैं, मी मान लिया तो यहाँ पर मी के अनुसार ही इसको भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आस्क्ड मी इसको दर्शाना पड़ेगा और यहाँ पर ये कंजक्शन आ जाएगा और मी के अनुसार फिर ये आई हो गया। अब हैज़ है आने पर वो हेड में चेंज हो जाती है, तो हेड 2 नंबर पर चला जाएगा बदल करके, और हेड के तुरंत बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी FINISHED फिनिश्ड। अब योवर है तो योवर फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार, तो यहाँ पॉजिटिव केस है तो माई हो जाएगा इसका। होमवर्क का होमवर्क, और पर्सन सूचक चिन्ह के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो ये 2 एग्जाम्पल जो लिए ये हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य थे। अब हम बात करते हैं WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। तो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन। मैंने यहाँ पर लिया द टीचर सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। ये पर्सन सूचक वाक्य WH वर्ड से प्रारंभ होने वाला। तो इस प्रकार के वाक्य में भी जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है सेड वो बदल जाएगा आस्क्ड में, इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा द टीचर, ये आस्क्ड हो गया आस्क्ड, और मी। अब कंजक्शन के रूप में ये WH वर्ड है, इसके लेटर को स्मॉल करके यहाँ दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए अर्थात रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड पार्ट को कंबाइन कर दिया हमने वाट से।
अब दिया गया स्टेटमेंट है, इसको सिंपल में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो सब्जेक्ट आ रहा है योर नेम में से योर जो है वो पॉजिटिव केस में सेकंड पर्सन का मामला है, तो इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे और इसका पॉजिटिव केस वहाँ पर आएगा, तो ये हो जाएगा माई नेम, वाट माई नेम, और इज एम आर चेंज इनटू वाज वर, तो यहाँ सिंगुलर है इसलिए वाज और मार्क ऑफ इंटरोगेशन के स्थान पर फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हो गया, द टीचर आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, तो चेंज हो गया। अब इसके बाद में अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अदर एग्जांपल ले लेते हैं अपन ने, जैसे माय फ्रेंड सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा What are you doing now? ये प्रश्न सूचक सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य है, चेंज करेंगे इसको, तो ये चेंज हो जाएगा माई फ्रेंड सेड टू चेंज इनटू आस्क्ड मी कंजक्शन के रूप में, ये WH वर्ड वाट है तो इसको इस लेटेस्ट स्मॉल करके कंजक्शन के रूप में यूज करेंगे। अब इसमें 3 नंबर पर जो सब्जेक्ट है वो कौन से पर्सन में, सेकंड पर्सन यू में, तो इसको बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार और ये हो जाएगा आई में, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में तो इसका सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। इज एम आर आ गया 2 नंबर पर आएगा, चेंज होकर के आएगा इज एम आर चेंज इनटू वाज वर, और आई के लिए आएगा वाज, तो वाज वाट आई वाज, और ये डूइंग का डूइंग आ जाएगा। और नाउ द वर्ड शोविंग नियरनेस चेंज इनटू द वर्ड शोविंग डिस्टेंस, निकटता दर्शाने वाला शब्द यदि आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको दूरी का भाव प्रकट करने वाले शब्द में बदल दिया जाएगा। और नाउ चेंज इनटू देन, मार्क ऑफ इंटरोगेशन रिमूव कर दिया जाएगा और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्नवाचक वाक्य 2 तरह के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले और WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले। दोनों तरह के सेंटेंसेस को हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इन एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार से बदला जाता है।